वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम दो ग्रहों की युति के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक ऐसी युति की बात करने जा रहे हैं जिसके होने से एक अजीब सी केमिस्ट्री पैदा होती है किसी भी चार्ट के अंदर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य और शुक्र की युति की, यानी कि सन एंड वीनस कंजंक्शन। जब ये दोनों प्लैनेट किसी भी एक घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो वह सन एंड वीनस की युति कहलाती है। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत से केसेस के अंदर ज़्यादातर में सन वीनस जो है वो मरकरी के साथ भी होते हैं। उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम मेजरली सन एंड वीनस की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब अगर मरकरी भी आ जाएगा वो हम अलग से करेंगे, जब हम 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन की बात करेंगे कि जब मरकरी भी आ जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये जानने के लिए हम पहले समझना ज़रूरी है कि शुक्र हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ऑकल्ट साइंसेस को, नॉलेज, संजीवनी विद्या की नॉलेज भी जो है वो हम शुक्र से देखते हैं। आपकी सेक्स लाइफ, आपकी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, आपकी लग्जरीज, आपका लिविंग स्टाइल, आपको क्या पसंद है, किस तरह की चीज़ें आप लाइक करते हैं, क्या लग्जरीज आपको पसंद है, ये सब चीज़ें जो हैं जो हम वीनस के थ्रू, शुक्र के थ्रू देखते हैं। और दूसरी तरफ से जो आपका सूर्य है वो आपका क्या है, आत्मा है, आपके पिता हैं, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, किसी भी तरह के सीईओज हैं या आपके इंस्टीट्यूशंस के हेड्स होते हैं, वो सब के सब सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं। काल पुरुष कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो आपके 5वें घर का मालिक है, वहाँ लियो है और उसका जो लॉर्डशिप है वो सूर्य की है। तो ये आपके पूर्व पुण्य कर्मा को भी दिखाता है सूर्य। अध्यात्म जो है आपका वो सूर्य के थ्रू दिखाता है। तो जब हम बात करते हैं कि सन एंड वीनस का कंजंक्शन, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये कंजंक्शन टाइट कंजंक्शन है या लूज कंजंक्शन है। टाइट एंड लूज कंजंक्शन से हमारा ये कहने का मतलब कि उनकी डिग्रीज कितनी क्लोज हैं या वो कितने अपार्ट हैं। दो दे आर इनटू वन हाउस, वो एक घर के अंदर हैं तभी उनका कंजंक्शन है। एक घर का मतलब है वो 30 डिग्री के अंदर है। सपोज सन बिल्कुल एंटर किया है, शुक्र निकलने वाला है वहां से, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 27-28 डिग्रीज का हो जाएगा। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप डिग्री देखिए कि क्या कंजंक्शन हमारा टाइट है या लूज है। अगर तो आपका जो दोनों की डिग्रीज के बीच का गैप जो है वो केवल 13 डिग्री है या उससे कम है, इसका मतलब दे आर टाइटली कंजंक्ट, वो बहुत पास हैं एक दूसरे के। और जो सूर्य की इफेक्ट है, जो सूर्य की गर्मी है, वो शुक्र तक बहुत आराम से पहुंच रही है। और जब सूर्य की गर्मी, आप ये समझिए कि जब सूर्य की गर्मी आपके पास बहुत तेजी से आती है और अगर वो छट के ना आए तो वो जला के रख देती है किसी भी चीज़ को। आप जब हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो जो सूर्य है आपके लिए वहाँ पे जो तपश देता है वो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन वही सूर्य जब दूर हो जाता है या सर्दियों के दिन होते हैं तो वही सूर्य आपको गर्मी जो देता है वो आपको अच्छी लगती है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जब सूर्य एकदम शुक्र के पास है, बहुत पास है, वो गर्मी इतनी है उसकी कि उसको वीनस को वो जला के रख देता है। और सूर्य आपका जो है वो एक फायरी प्लैनेट है और शुक्र जो है वो वाटरी है। आपके इमोशंस जो हैं वो सारे, स्पेशली इन द रिलेशनशिप, जो आपके इमोशंस हैं वो आपके वीनस से गवर्न होते हैं। और जब भी फायर एंड वाटर का कंजंक्शन होता है या मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, एवोपरेशन ही होता है। और उसमें जब ये बिल्कुल पास हो गए तो धुएं निकलने, तो ये एक आप कह सकते हैं नेगेटिव कंजंक्शन इन सम सेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ट है ये नॉट मेंट फॉर रिलेशनशिप। वहाँ पर सूर्य जो है वो मैरिटल ब्लिस के लिए एक बाधक की तरह काम करता है।
रिलेशनशिप्स के अंदर, लव लाइफ्स के अंदर दे आर मतलब वो इस तरह के नेटिव हो सकते हैं जो सिर्फ देते ही देते हैं, इन रिटर्न दे डोंट गेट दैट रिस्पॉन्स, दे फील ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड, कि जो रिलेशन वो चाह रहे हैं वहां पर उसमें क्या है, उनको ज़्यादा ईगो मिलती है फ्रॉम द अदर पार्टनर, और वो उनके रिलेशन को बहुत ज़्यादा खराब करती है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि रेमेडी के लिए कि आप अपनी ईगो को टोटल सरेंडर कर दें। अगर आपने अपनी ईगो भी ले आई तो वो रिलेशनशिप या वो मैरिज यहाँ पर नहीं चल पाती है। जहाँ पे सूर्य और शुक्र की कंजंक्शन बहुत टाइटली हो जाती है, वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं अगर दोनों पार्टनर्स ईगो के, क्योंकि ईगो एक मेन आपका रीज़न बनता है। दूसरी साइड पे अगर ये आप ये समझिए कि सूर्य दूर है, दूर से उसकी आ रही है, गर्मी आपको अच्छी लग रही है, तो ये एक ब्यूटीफुल कंजंक्शन बन जाता है। स्पेशली एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कंजंक्शन है। अगर आपके चार्ट में ये है तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ऑकल्ट की ओर आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ शुक्र जो है वो ऑकल्ट साइंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सूर्य है वो अध्यात्म का भी ग्रह है। सभी वेदों की नॉलेज भी जो है वो भी सूर्य से रिप्रेजेंट होती है। तो जब एक ऑकल्ट के अंदर और सूर्य उसको प्रमोट कर रहा है, जो उसकी ऊर्जा है वो आपको पॉजिटिविटी दे रही है, शक्ति दे रही है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए वो बनने लगते हैं। इसीलिए ये किस हाउस के अंदर है, किस साइन के अंदर है, ये और कितने डिग्रीज के डिफरेंस पे है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक अच्छी प्लेसमेंट है उसकी सूर्य एंड वीनस की, डिग्निफाइड सूर्य एंड वीनस हैं, दूर हैं एक दूसरे से, तो ये आपके जो आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। नेटिव का सिंगिंग में, म्यूजिक में, एक्टिंग में, डिज़ाइनिंग में जो एक इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नॉट ओनली कि वो इंटरेस्ट आपका बढ़ता है, यू अटेन अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, आप वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। स्पेशली अगर ये एक अच्छा कंजंक्शन आपके 10th हाउस के अंदर बन रहा है, जहाँ पे आपको सूर्य की एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है शुक्र को, और वो एक पॉजिटिव साइंस के अंदर है, अपनी राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, उस केस के अंदर ये नेटिव जो हैं ये क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा करते हैं। इस तरह के जो भी आपके प्रोफेशंस हैं रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, उसके अंदर उनकी जो ग्रोथ है, जो रिकॉग्निशन है, वो बहुत अच्छी होने लगती है। ऐसे नेटिव्स लग्जरी एंड कंफर्ट प्रो होते हैं और बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं लव के अंदर। दे कैन अपने आप को बहुत अपने पार्टनर के आगे, लव पार्टनर के आगे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नॉट ओनली दैट, बड़े चार्मफुल, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उन लोगों की होती है, क्योंकि वहां पर जो सूर्य, जो आपकी आत्मन है, आपका सोल पावर है आपकी, वो आपको शुक्र को बहुत ज़्यादा पावर दे रही है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को बढ़ा रही है, क्योंकि जो वो ऊर्जा है वो एक डिस्टेंस पे होके, और शुक्र अपने ग्रहों, अपने राशि के अंदर होके एक पॉजिटिव हाउसेस, अगर वो केंद्र और त्रिकोणा के अंदर बैठा हुआ है और मतलब पॉजिटिविटी, फुल डिग्निटी के साथ है, तो वहां पे जो सूर्य की ऊर्जा है वो उसके करैक्टरिस्टिक्स को बढ़ा रही है। लेकिन यहीं पे जब सूर्य की आग उसको जलाती है, तो जो उसका अपना कंफर्ट एंड लग्जरीज हैं वो एक इम्बैलेंसिंग क्रिएट करती है। बहुत बारी ये देखा गया कि जो ये नेटिव हैं ये अपने कंफर्ट और लग्जरी को लेके इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि उनके लिए बाकी चीज़ें, रिलेशनशिप या अपने जो भी बाकी उनके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंस है वो मैटर नहीं करती हैं। दे आर मेजरली कंसर्न अबाउट देयर ओन लग्जरी एंड कंफर्ट्स, लेकिन साथ ही साथ वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है उनके अंदर।
दे गेट दैट, उसके ऊपर मेजरली उनका ये होता है कि मुझे चाहिए, लेकिन इंटरनली दे आर नॉट सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं गिल्ट रहता ही रहता है कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। लॉयल्टीज इशू बहुत होने लगते हैं ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि दे नो दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट ऑनेस्ट, वहां पे वो गलत हैं, तो वो चीज जो है वो उनको इफेक्ट करती है। ये चीजें जो हैं आपके मैरिज के अंदर डिले भी क्रिएट करती हैं। और स्पेशली अगर ये कंजंक्शन आपके फायरी साइंस के अंदर है, तो जो सफरिंग है आपकी वो मेजरली आपकी ईगो के कारण होती है। और वो ही अगर आपका कंजंक्शन वाटरी प्लैनेट साइंस के अंदर हो जाता है, तो जो सफरिंग है वो आपकी इमोशन इम्बैलेंसेस के कारण होती है। तो एटलीस्ट जब अगर फायरी के अंदर है और टाइटली कंजंक्ट है, तो ये दोनों नेटिव्स के लिए बहुत एडवाइजेबल है कि टू पर्सन्स विच आर इनटू रिलेशनशिप कि अपनी ईगोस को साइड रखें। अगर ये ईगोस आ गई तो इट हैज बीन सीन कि जो मैरिड कपल्स डिस्पाइट बीइंग इनटू लॉन्ग इनटू दैट रिलेशनशिप 5 साल 10 साल 15 साल इतने टाइम के बाद भी उन लोगों के डाइवोर्स होते हुए देखे गए हैं, क्योंकि ये जो है बहुत फायरी के अंदर आके स्पेशली बहुत ज़्यादा ईगो देता है। और अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया, उस केस के अंदर ये आपको मतलब आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस फॉर द डाइवोर्स। तो जो ये वाटरी साइंस के अंदर आपको एक्स्ट्रा इमोशनल सफरिंग्स देता है, तो वहीं पे फायरी साइंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक सफरिंग देता है, क्योंकि ये बहुत ही एक कार्मिक रिलेशनशिप है। आप ये कह सकते हैं आपके पास्ट कर्मा का इफेक्ट है, क्योंकि जो सन है वो आपके 5th हाउस का लॉर्ड है हमारी कालपुरुष कुंडली में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्व कर्मों का ही इफेक्ट है कि आज हम इस कंजंक्शन के अंदर हैं, जहां पे आइदर यू विल गेट द पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लेस्ड। अब 5वें घर में होने लॉर्डशिप होने के कारण ये भी देखा गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन कॉम्बिनेशन है फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। Either such natives have great problems in having the children, या उनके रिलेशनशिप जो है मेजरली बहुत ही टेंस रहते हैं अपने बच्चों के साथ। देन जब भी आप सूर्य और शुक्र की युति की बात करें, तो पहले आपको 3 चीज़ें हमेशा देखनी है कि क्या युति टाइट कंजंक्शन की है या लूज कंजंक्शन की है, युति आपकी फायरी साइन में है या वाटरी साइन में है, और आपकी युति केंद्र और तिकोना में है या बाकी हाउसेस में है। वीनस आपके 2nd लॉर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष कुंडली में। तो जो आपकी सफरिंग के कारण होंगे मेजरली, या तो आपकी फैमिली आपकी सफरिंग का कारण बनेगी क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फाइनेंशियल मैटर्स, क्योंकि वीनस कारक भी है आपके फाइनेंशियल्स का, तो फाइनेंशियल मैटर आपके सफरिंग का कारण बनेंगे, या 7 लॉर्डशिप होने के कारण आपका जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ वो आपकी सफरिंग का कारण बनेगा। तो जब भी हमारा सन और वीनस की कंजंक्शन है तो 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले उनको चेक करेंगे, और ये 3 रीजन होंगे आपके मेजरली जो आपको सफरिंग देंगे। अगर इन चीज़ों को आपने बैलेंस कर लिया अपने आज के कर्म से बाय चैंटिंग ऑफ मंत्रास, स्पेशली अगर आप विष्णु मंत्र का चैंट करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है सन और वीनस की कंजंक्शन के सिचुएशन में। तो बैलेंस ऑन दीज थिंग्स, तो ये जो है कंजंक्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंजंक्शन बनेगी जो आपके चार्म, अट्रैक्शन, आपके रिलेशनशिप्स और लग्जरीज को बहुत ही एनहांस करेगी। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट सफरिंग इन द रिलेशनशिप्स एंड इन योर कंफर्ट लेवल। सूर्य एंड शुक्र की युति में आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आपका भी सन एंड वीनस कंजंक्शन है और आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं, तो हमें ज़रूर आप मैसेज करके बताएं।
और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।